अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो मैकडोनल्ड के हवाले से मुसलमानों का बाइकॉट रंग ले आया है, इस पर आपको मैं बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, नई सियासी जमात का क्याम हो रहा है। तो क्या, जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि मिसाक सियासत होना चाहिए हमारे मुल्क में, तो क्या मिसाक सियासत के आने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक जो टसल चल रही है मुख्तलिफ बयानात की, तो इसके हवाले से दोस्तों हम आज बात करेंगे। तो ये एक मुख्तसर सा वीलॉग ही करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैकडोनल्ड की बात करता हूँ। मैकडोनल्ड ने बिल आखिर मुसलमान ममालिक में जो एक एहतजाज की, बाइकॉट मैकडोनल्ड की जो मुहिम चल रही थी, वो रंग ले आई है। मैकडोनल्ड के हसस बहुत हद तक गिरा है, उसको अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और अब उसने बिल आखिर ये फैसला किया कि इसराइली जिस कंपनी ने ये ऐलान किया था कि वो इसराइली फ़ौजियों को, फ़लस्तीनियों को मारने वाले इसराइली फ़ौजियों को जो है ना मुफ्त खाना देगी, उससे अपनी फ्रेंचाइजीज वापस ले ली हैं। 220 के करीब गालबन फ्रेंचाइजीज थी पूरे इसराइल में। और अब किस मुआहदे पर हो ये तो खैर कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इसको वापस लेंगी। तो ये जो बाइकॉट है ये बहुत ही एक मौसर मुहिम है, और हमें इससे सीखना चाहिए कि हम इकट्ठे होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसराइली मजालिम ख़त्म नहीं हो रहे। इस कदर दर्दनाक और शर्मनाक वो मजालिम है कि जिसका जितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है। मैं बहुत बार आपको बताया भी था कि इसमें दो रियासती हल की तरफ जा रहे हैं, और अब मज़ीद पेशरफ्त उस पर हो रही है। दरमियान में इसराइली हर धर्मी की वजह से मामला रुक जाते हैं, लेकिन अमेरिका यकसू है कि इसको दो रियासती हल बनाया जाए। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फ़लस्तीन में जो है ना ये इस्लामी ममालिक की अफवाज जो है मुत्तहद होकर उतरेंगी वहाँ पर। इसराइल को अपनी हदूद में रहेगा और इसकी दोबारा तामीर नौ होगी। अभी इसके ऊपर कोई हतमी नहीं कहा जा सकता, बातचीत चल रही है, लेकिन इसी तरह का एक मंजरनामा बनने के इम्कानात हैं। दूसरा दोस्तों, भारत के हवाले से मैंने बात करनी थी कि भारत ने जो एक बड़ी गार्डियन अखबार में जो रिपोर्ट मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी आपको, उस पर आज मज़ीद उन्होंने कोई जो कहना चाहिए ना कि घटियापन तरीके से बड़ी कोई उसको बढ़ चढ़ कर बयान किया कि हाँ, एक तरह से अपने जराइम का इतराफ़ कर लिया कि हाँ, अगर कोई दहशत गर्द पाकिस्तान में जाएगा हम उसको वहाँ भी मारेंगे। और तो इन्होंने बुनियादी तौर पर उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि अमेरिका में भी उन्होंने मरवाया, कनाडा में भी उन्होंने मरवाया, बरतानिया में भी उन्होंने मरवाया, और पाकिस्तान में तो वो वैसे ही खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हाँ जी हमने किया। और ये गार्डियन अखबार ने इसकी रिपोर्ट की, उन्होंने उस रिपोर्ट का इनकार नहीं किया। तो ख्वाजा आसिफ ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है भारतीय वज़ीर को कि भाई वो जो 2019 में जब आप आए थे ना, तो एक तो कव्वा मार के गए थे और साथ अपना मग हेलीकॉप्टर भी मरवाया, और वो अपना पायलट भी आपको जो है ना खैरात में वापस किया। तो उसको याद रखें। तो भारत के लिए ना बेहतर है कि वो अपनी फिल्मों में जिस तरह फाइटर में उन्होंने किया, इसी तरह बस पाकिस्तान के साथ कर लिया करें। मैदान जंग में आके उनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो बहादुर फौज है उनको छठी का दूध याद करवा देगी। तो बेहतर है कि गीदड़ भपकियाँ देने की बजाय पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने पे भारत फोकस करे। इसमें भारत के लिए भी बेहतरी है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी होगी। तो खैर ये मामला दोस्तों भारत के लिए नुकसानदेह होगा, और आप देखिएगा कुछ अरसे में ये FATF की तरफ भी भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। FATF का जो इदारा है वो भारत को ग्रे लिस्ट में धकेल सकता है, क्योंकि भारत के अंदर इस तरह के मजालिम उसके अंदर भी और बैरूनी ममालिक में जो उसकी ये जो कारस्तानियाँ हैं, ये भारत के लिए मुश्किलात बढ़ाने वाली हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो मैं बात करूँगा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत में टसल चल रही है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर आ रही है, समंगल होके आती है, जो कि यहाँ पर उसमें डोर में इस्तेमाल होती है। तो इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजाय आप ताउन करें, आप बात करें, पंजाब हुकूमत से सबूत मांगे कि जी इसको किस तरह इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। वो इसको भी सूबाइयत का रंग देने पर तुल गए। जो रऊफ़ हसन है उनका वजीर, कि जी
पहले नवाज शरीफ साहब ने पख्तूनों के हवाले से कहा, अब मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं। ओ भाई, स्मगलिंग, इसको बंदा पूछे कि स्मगलिंग होती कहाँ से? बॉर्डर वाले एरियाज में से ही आएगी ना। तो जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, तो वहीं से स्मगल होके आएगी। आप पंजाब हुकूमत से सबूत मांगे और उसके ऊपर कार्रवाई करें, स्मगलिंग को आप भी रोकें, पंजाब हुकूमत भी रोके। ये होता है तरीका? या ये तरीका है कि आप उसको सुबाइयत का रंग दे दें? दूसरी तरफ आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि सुबह के वक्त आप जो है ना इस तरह की बड़के मारते हैं, शाम को आप जाके कोर कमांडर हाउस में जाके आप हाजिरी देते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं और जो है ना और इस तरह की अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो इस तरह के मामलात को सुबाइयत का रंग देने की बजाय मुल्की रंग दे। स्मगलिंग पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो आप अब्दुल रऊफ साहब इस तरफ आए, रऊफ हसन साहब, आप इसको बेहतर करें, अपने इन मामलात को बेहतर करें और अच्छे तरीके से चलाएं। इस तरह आप टस्सलबाजी करके अपने सूबे के मामलात को आप मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। तो खैर, पंजाब हुकूमत का अच्छा काम है तो रोक रहे हैं, जाने जा रही हैं। खुदारा आप ये सोचें कि जिन लोगों की जाने जा रही हैं डोर की वजह से, वो उनकी ख़ानदानों को कितना नुकसान होता होगा। तो रऊफ हसन साहब से आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह की हरकत करें। खैर, अब दोस्तों मैं आता हूँ सियासी जमात की तरफ। आपको मालूम है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मिसाक सियासत सियासी जमातों को करना चाहिए, और मेरे ये अल्फाज थे जब मैंने इस पर मिसाक सियासत पर बात की थी, वीडियो शायद पड़ी भी होगी पीछे, कि आज तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, इमरान खान अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकेगा। लेकिन जो हमारी आवाम है और जो हमारा वोटर है वो उन नारों से मुतासिर हो चुका है जो इमरान खान ने दिए थे। इमरान खान फॉरेन फंडेड एजेंट है, लेकिन जो उसने बातें की थी वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं। तो लोगों को दोबारा बेहतर करने के लिए या उनके खदशात, उनकी बेचैनी दूर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुतफ़िका तौर पर एक लाहे अमल बनाना पड़ेगा। अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत लानी पड़ेगी। और मैंने ये कहा था कि आज इमरान खान ज़रूर नाकाम हुआ है अपनी गलत हरकतों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि अगर कोई और सियासी जमात ऐसे ही नारों के साथ और अच्छे तर्ज अमल के साथ आई तो वो इमरान खान के खला को पुर कर दे और मुल्क के अंदर वो वोटर दोबारा उस तरफ चला जाए। तो जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अगर वो अपना वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, अपना वोट बैंक बरकरार रखना चाहती हैं, तो उन्हें मिसाक सियासत करना चाहिए, अपनी जमातों में जमहूरियत लानी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई शक नहीं है, बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन मरियम नवाज के अलावा किसी और को भी मौका देना चाहिए कि वो भी सूबे की ऐसी खिदमत कर सके। तो शाहिद खाकान अब्बासी की जो जमात आ रही है, मेरे ख्याल में वो जमात अगर ऐसे नारे लेकर आई जिसमें उन्होंने मौरूसियत के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने आम नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उनका मंशूर ऐसा हुआ जिसमें वाकई कोई तब्दीली हुई और हकीकी मानों में हुई, तो ये जमात अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकेगी और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो इस महीने तो नहीं, अगले महीने में कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी वाली जमात जो है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा खोकर और लोग भी शामिल होंगे, तो वो लोग शामिल होंगे। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मेरा मुतालबा भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत आए, क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत तब ही मजबूत होगी जब हमारी सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत लाएंगी। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातें कहें कि मुल्क के अंदर जो जमहूरियत आ जाए लेकिन उनके अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत ना आए। तो मिसाक सियासत बहुत वक्त की ज़रूरत है। मिसाक मईशत हो चुका है, मईशत बेहतर हो चुकी, मिसाक जमहूरियत भी आप कर चुके, अब आप मिसाक सियासत भी करें जो कि सियासी जमातों के अंदर हो। और ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, मौलाना फजलुर रहमान और उसके अलावा जितनी भी जमातें हैं उन सब से ये कहना चाहूँगा, अभी तक सिर्फ जमहूरियत सिर्फ जमात इस्लामी में है। जिस तरह से ये आज हाफिज़ नईम साहब सदर उनके अमीर मुंतखब हो गए, तो यही निज़ाम दीगर सियासी जमातों में भी आना चाहिए। अगर इसी निज़ाम के ऊपर चलते हुए शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह ने भी ये पॉलिसी बनाई तो मुझे यकीन है कि ये अपनी जगह बना जाएंगे और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खुश आइंद होगा।
تو دوستوں آج یہ مختصر سا ویلاگ کرنا تھا، تو آپ دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور کمنٹس میں بتایا کریں، آپ اکثر بتاتے بھی ہیں، خیر آپ سب کا شکریہ۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔